फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से मिले मशीन को मुरे मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक मिले मशीन का ऑटोमेटा है जिसमें हर एक इनपुट के आगे हमने आउटपुट रिप्रेजेंट कर रखा है। इस मशीन के अंदर नंबर ऑफ़ स्टेट्स टोटल 3 है। हम ये देखेंगे कि जब हम मुरे मशीन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो क्या उसमें भी नंबर ऑफ़ स्टेट्स सेम रहती है या फिर कुछ डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट होता है। तो दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो नंबर ऑफ़ स्टेट सेम रहेगी या फिर वो इंक्रीज़ करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल स्टेट की। यहाँ पर जो इनिशियल स्टेट है मिले मशीन में वो Q0 है। Q0 से आउटगोइंग एजेस ज़रूर निकल रही है, पर Q0 पे ना कोई सेल्फ लूप है और ना ही ये इनिशियल स्टेट है और कोई इस पर इनकमिंग एजेस भी नहीं आ रही है। ऐसे में इसका आउटपुट हम मुरे मशीन में क्या रिप्रेजेंट करेंगे। मुरे मशीन में हम आउटपुट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक बार और याद दिलाती हूँ। ज़ीरो इनपुट है, इसके आगे आउटपुट ज़ीरो है तो Q1 के आगे ज़ीरो आउटपुट आ जाता है। जो प्रीवियस इनपुट पे ट्रांजैक्शन के टाइम जो भी आउटपुट होगा वो अगली स्टेट पर आ जाएगा, यही होता है। पर Q0 पे ना ही कोई सेल्फ लूप है और ना ही कोई इनकमिंग एजेस है। ऐसे में Q0 पे जो आउटपुट होगा वो हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपकी चॉइस है या फिर आपके आंसर्स में जो भी ऑप्शंस में चॉइसेस गिवन है उस पर डिपेंड करता है। देखो, हमारे पास इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ दो ही आउटपुट्स है, या तो ज़ीरो आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता है या फिर वन आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता है। Q0 के आगे आप ज़ीरो या वन में से कोई भी आउटपुट आप चूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। नहीं तो ऑप्शंस में कैसे आउटपुट है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है। तो Q0 के आगे आउटपुट कुछ भी हो सकता है, आइदर ज़ीरो और वन। चलिए देखते हैं अब इसका मुरे मशीन कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले Q0 के लिए देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आगे आपके लिए लीव कर रही हूँ ये चीज़, क्योंकि आगे आपकी चॉइस है, आप ज़ीरो रखते हैं या वन रखते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है। अब आप ये देखिए Q0 से दो इनपुट निकल रहे हैं, ज़ीरो और वन। सबसे पहले ज़ीरो को देखते हैं। ज़ीरो इनपुट निकलते वक्त आउटपुट उसका ज़ीरो है और ये Q1 पे जा रहा है। Q1 पे एक सेल्फ लूप भी है जिसके ज़ीरो इनपुट पे ज़ीरो आउटपुट है, और Q2 से Q1 भी एक ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसके ज़ीरो इनपुट पे वन आउटपुट है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि Q1 पर तीन ट्रांजैक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं जो भी इसके पास इनकमिंग आ रहे हैं। ज़ीरो इनपुट पे ज़ीरो आउटपुट, Q1 पे एक सेल्फ लूप बन रहा है जो कि ज़ीरो इनपुट पे ज़ीरो आउटपुट दे रहा है, और एक ट्रांजैक्शन Q2 से Q1 हो रहा है पर जिसका आउटपुट वन है। मीन्स इन दोनों के आउटपुट तो सेम है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी, पर वन भी क्या इसी में मेंशन कर दूँ? नहीं, मैं एक ही स्टेट में दो आउटपुट्स रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। ऐसे केस में मुझे दो Q1 बनानी पड़ेगी, मतलब मुझे दो स्टेट्स बनानी पड़ेगी, एक ज़ीरो आउटपुट लेगी और एक वन आउटपुट लेगी। तो Q1 के लिए दो स्टेट्स बनेगी, एक आउटपुट ज़ीरो लेगी और एक आउटपुट वन। तो ये दोनों जो ट्रांजैक्शन है ये Q1 ज़ीरो पे हो जाएगा। Q1 ज़ीरो मतलब Q1 एक स्टेट है जो ज़ीरो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। सो ज़ीरो मैंने इनपुट दिया और इसका आउटपुट ज़ीरो है, और इवन सेल्फ लूप में भी इसका आउटपुट मेरा क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। बट अभी भी एक मेरा ट्रांजैक्शन बचता है Q2 से Q1 जिसका आउटपुट यहाँ पर वन है। तो पहले हम Q2 स्टेट की बात करते हैं। Q2 स्टेट में भी मेरे पास तीन ट्रांजैक्शन नज़र आ रहे हैं इनकमिंग। अगर देखिए Q0 से Q2 इनपुट वन पे ज़ीरो आउटपुट है, सेल्फ लूप में भी इनपुट वन पे ज़ीरो आउटपुट है, पर Q1 से Q2 एक और ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसका आउटपुट यहाँ पर वन है। तो यहाँ पर भी मुझे पता चल रहा है कि Q2 स्टेट्स पर दो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक ज़ीरो और एक वन। ऐसे केस में मुझे Q2 स्टेट्स को भी दो बनानी पड़ेगी, मतलब एक Q2 ज़ीरो एक Q2 वन। Q2 ज़ीरो मतलब वो Q2 स्टेट जो ज़ीरो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, एंड Q2 वन मीन्स वो Q2 स्टेट जो वन आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। सबसे पहले ज़ीरो वालों को ले लेते हैं क्योंकि वो दो है। तो Q0 से वन निकल रहा है Q2 पे जिसका आउटपुट यहाँ पर ज़ीरो है, और एक Q2 पे सेल्फ लूप बन रहा है वन जिसका आउटपुट ज़ीरो है। अब Q1 से Q2 एक ट्रांजैक्शन है और Q2 से Q1 एक ट्रांजैक्शन है जिनके आउटपुट वेरी कर रहे हैं, और इसके लिए मुझे दो एक्स्ट्रा स्टेट्स बनानी पड़ेगी। अगर अब Q1 से देखें तो Q1 से Q2 वन इनपुट पे वन आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं Q1 एक और स्टेट बनाऊंगी जिसका आउटपुट मेरा वन होगा,
Q1 से Q2, सॉरी, हाँ एक्चुअली Q2 से Q1 सही है। Q2 से Q1 पे आउटपुट यहाँ पर 1 प्रोड्यूस हो रहा है 0 इनपुट पे। तो जो Q2 है, ये मेरा Q2 है, इस Q2 से जब मैं 0 इनपुट दूंगी तो आउटपुट 1 प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह एक और स्टेट बनेगी वो कि Q2 जिसका आउटपुट 1 प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? और अब आप देखो Q1 से Q2 1 इनपुट पे 1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। क्योंकि Q1 मेरे पास 2 स्टेट्स है तो दोनों स्टेट से ये चीज़ प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? तो Q1 से Q2, जो Q1 से Q2 मेरा इनपुट 1 है और आउटपुट यहाँ पर क्या है 1 है। सो 1 आउटपुट पे Q1 से Q2 1 एंड Q1 से Q2 यहाँ पर भी क्या होगा 1। क्लियर है? अब क्योंकि इसका जो ट्रांजैक्शन है वो DFA की तरह होता है, इसलिए मुझे इसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब मुझे हर स्टेट से सारे इनपुट्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। Q0 से सारे इनपुट्स निकल रहे हैं। यहाँ आउटपुट की तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम 0 रखना चाहते हो या 1, क्योंकि यहाँ कोई सेल्फ लूप नहीं है और इसके पास कोई भी इनकमिंग एज नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर आपके पास एक चॉइस है। Q1 की अगर बात करूँ तो 0 और 1 कंप्लीट है। इस Q2 की बात करूँ तो 0 और 1 कंप्लीट है, बचते हैं 2 स्टेट जो मैंने बनाई है। Q1 स्टेट की अगर बात करूँ तो Q1 से 1 Q2 पे जा रहा है। Q1 से अगर 0 देखें तो देखिए Q1 से 0 जो है वो इटसेल्फ Q1 पे जा रहा है, पर किस Q1 पे जा रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास 2 Q1 है, एक 0 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है और एक 1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। सो Q1 से 0 उस पे जा रहा है जिसका आउटपुट 0 है। तो इस Q1 से 0 कहाँ जाएगा? उस Q1 पे जाएगा जिसका आउटपुट 0 है। क्लियर है? सो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लास्ट बचता है Q2। Q2 जो है उससे 0 और 1 दोनों ही निकलना बाकी है। Q2 से अगर 0 देखें तो वो Q1 पे जा रहा है, पर उस Q1 पे जा रहा है जिसका आउटपुट मेरा 1 है। सो Q2 से 0 Q1 पे जा रहा है, उस Q1 पे जा रहा है जिसका आउटपुट 1 है। क्लियर है? आपको दिख रहा होगा Q2 से 0 Q1 पे तो जा रहा है, पर मेरे पास 2 Q1 है, एक 0 आउटपुट वाला, एक 1 आउटपुट वाला। यहाँ पर ये किस पे जा रहा है? 1 आउटपुट वाला। ठीक है? सो Q2 से 0 Q1 पे जा रहा है जिसका आउटपुट 1 है, और Q2 से 1 जो है वो इटसेल्फ Q2 पे जा रहा है, पर अब Q2 में भी 2 है मेरे पास, Q2 0 Q2 1। किस पे जा रहा है? जिसका आउटपुट 0 है। सो Q2 से 1 Q2 पे जा रहा है जिसका आउटपुट मेरे पास 0 है। सो इस Q2 से 1 इस Q2 पे जा रहा है जिसका आउटपुट क्या है? 0 है। ठीक है? सो ये सारी स्टेट्स इसमें जो है कंप्लीट हो चुकी है 0 और 1 इनपुट से, और हम सबका ट्रांजैक्शन यहाँ पर कर चुके हैं। तो अब आपको क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? अगर मैं मिले मशीन को देखूँ, ये मेरा मिले मशीन कंस्ट्रक्शन है। इस मिले मशीन के अंदर नंबर ऑफ़ स्टेट्स जो है हमारे पास 3 है। कितनी स्टेट्स है? टोटल हमारे पास 3 स्टेट्स है। पर अगर इसका मुरे मशीन कंस्ट्रक्शन देखें तो ये हमारा मुरे मशीन है, और इस मुरे मशीन के अंदर नंबर ऑफ़ स्टेट्स हमारे पास टोटल 5 स्टेट्स है। क्लियर है? सो टोटल यहाँ पर 5 स्टेट्स है और यहाँ पर 3 स्टेट्स है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था लास्ट में कि हम ऐसा एक क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर कंस्ट्रक्शन के अंदर नंबर ऑफ़ स्टेट्स इंक्रीज़ होगी, और ये सिर्फ मिले से मुरे मशीन में हो सकता है। मुरे टू मिले मशीन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब आप मिले मशीन को मुरे मशीन में कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा नंबर ऑफ़ स्टेट्स इंक्रीज़ होगी। मैंने पिछले कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको बताया नंबर ऑफ़ स्टेट्स सेम थी, पर इस कंस्ट्रक्शन में हमने ये देखा मिले टू मुरे में कि नंबर ऑफ़ स्टेट्स जो है वो पहले से इंक्रीज़ हो गई। पहले अगर 3 थी मिले मशीन में, तो मुरे मशीन में नंबर ऑफ़ स्टेट्स इंक्रीज़ होकर 5 हो गई। ठीक है? सो यहाँ से एक कंक्लूज़न क्या निकलता है कि अगर आप मुरे से मिले कन्वर्ज़न करते हैं तो नंबर ऑफ़ स्टेट्स हमेशा सेम रहेगी दोनों में, आइदर मुरे और मिले दोनों में नंबर ऑफ़ स्टेट्स सेम रहेगी। पर अगर आप मिले टू मुरे कन्वर्ज़न करते हैं तो ऐसा चांस है कि मुरे मशीन के अंदर मिले मशीन से नंबर ऑफ़ स्टेट्स इक्वल भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है।
ठीक है। तो अगर सपोज़ मेरे मिले मशीन के अंदर, अगर मैं बात कर रही हूँ मेरे मिले मशीन में नंबर ऑफ़ स्टेट्स अगर n है, तो मुरे मशीन में जब मैं इसको मिले से मुरे कन्वर्ज़न करूँगी तो नंबर ऑफ़ स्टेट्स जो है हमारी वो क्या हो सकती है, n से ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकती है। मीन्स जितनी भी नंबर ऑफ़ स्टेट्स यहाँ पर है मिले मशीन के अंदर, उन मिले मशीन के नंबर ऑफ़ स्टेट्स से मुरे मशीन के अंदर नंबर ऑफ़ स्टेट्स, जो भी स्टेट्स होगी मुरे मशीन के अंदर, वो ग्रेटर देन इक्वल टू n हो सकती है। ठीक है। तो बस यही बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया, ताकि आपको पता लग सके कि मिले मशीन से मुरे मशीन कन्वर्ट करते वक्त नंबर ऑफ़ स्टेट्स किस तरीके से इंक्रीज़ हो सकती है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मेरे चैनल को शेयर करिए अगर वाकई में बहुत पसंद आई है तो। थैंक यू।